हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है टेंसेंट की। भाई टेंसेंट को तकरीबन $62 बिलियन का लॉस हुआ, उसके शेयर्स घटे मार्केट के अंदर। और क्यों घटे? क्योंकि अब अलीबाबा के बाद नंबर आने वाला है टेंसेंट का। बताता हूं कैसे। पहले आपने देखा होगा अलीबाबा के अगेंस्ट हो गई थी उनकी गवर्नमेंट और उसके बाद सब कुछ होना शुरू हो गया था। अभी भी ऐसा कुछ ही हो रहा है। रिपोर्ट्स निकल के ऐसी आ रही है कि इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बैठ सकती है और इसी चक्कर में सारा कुछ हो रहा है। अगर मैं अलीबाबा के इन्वेस्टर्स की बात करके चलता हूं तो अभी भी उनका बिलीफ है अलीबाबा के अंदर। उनका कहना है $200 बिलियन की अभी भी अलीबाबा की वैल्यूएशन हो सकती है। रिसेंटली उन्होंने अपना आईपीओ निकालने की कोशिश करी थी, जब चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया था पर वो अपना आईपीओ नहीं निकाल पाए थे। इसके चक्कर में कहा जा रहा था उनकी वैल्यूएशन बहुत घटी है, पर उस टाइम पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनकी $315 बिलियन की वैल्यूएशन हो जाएगी, पर 200 बिलियन तक पहुंच गए। तो वो भी देखा जाए तो कितना मोटा लॉस हुआ अलीबाबा को भी। अब यही सेम चीज शायद टेंसेंट के साथ हो सकती है। साथ में चाइनीज गवर्नमेंट ने अलीबाबा को ये भी कहा है उनके बहुत सारे मीडिया के अंदर शेयर है, उसको भी उनको डिस्पोज करना पड़ेगा। ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर पोस्ट हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सारी न्यूज पोर्टल के अंदर उनकी कुछ इक्विटी होगी या फिर कोई वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होगा उसके अंदर इक्विटी होगी, उस सबको डिस्पोज करो भाई, उसको निकालो। देखा जाए तो अलीबाबा के साथ बहुत गलत हो रहा है मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा टाइस फील हो रहा है कि भाई हम इंडिया में रहते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होता हमारे देश के अंदर। पर हमारे देश के अंदर क्या होता है? हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट सब कुछ बेच खाने के मूड में है। तो भाई अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट का ऐसा कहना है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के जो एयरपोर्ट्स है उसके अंदर जो गवर्नमेंट के रिमेनिंग स्टेक्स है वो सारे के सारे बेच खाएगी, मतलब सारे के सारे बेच दिए। और ये चीज आपको लग रहा होगा भाई गवर्नमेंट सब कुछ बेच रही है। अगर मैं आईसीआरए की बात करके चलूं तो उनका कहना है डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर एयरपोर्ट्स को तकरीबन 5400 करोड़ का लॉस हुआ है फिस्कल ईयर के अंदर। और वो क्यों हुआ है? वायरस की वजह से बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं करे हैं, तो इसके चक्कर में बेचा जा रहा है। रीडेवलपमेंट के लिए बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन के लिए देखा जा रहा है। मेरे को नहीं पता, अगर किसी बिजनेस को प्राइवेट करती है गवर्नमेंट तो शायद मेरे हिसाब से उसके अंदर शायद वो प्रॉफिट के लिए देखती है। और हमारा फायदा क्या होता है? वहां पे हमको बहुत ज्यादा चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है। पर मेरे हिसाब से जितने मैं एयरपोर्ट्स विजिट किए, मैंने ऑलमोस्ट ये सारे के सारे तो किए ही है, तो मेरे को तो कोई इशू नहीं लगा। बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। कुछ टाइम पहले ये भी खबरें आ रही थी गवर्नमेंट बैंक वाले जो सेक्टर है उसके अंदर भी प्राइवेटाइजेशन लाएगा, बहुत कुछ बेच खाएगा। और इसी के चक्कर में बहुत ज्यादा हड़तालें चल रही है, बहुत सारे इशू चल रहे हैं। रघुराम राजन जी का कहना है कि भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया तो। अगर हम बैंक यूनियन की बात मान के चलते हैं तो वो भाई जो फार्मर आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उससे कंपेयर कर रहे हैं अपने इस हड़ताल को। उनका कहना है कि हमारी ये हड़ताल भी भाई बहुत लंबी चल सकती है। और इसके ऊपर हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर का कहना है कि हम सारे बैंक्स को प्राइवेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बैंक गवर्नमेंट भी रहने वाले हैं, तो लोग हड़तालों पे निकले हुए हैं। इस चक्कर में गवर्नमेंट का भी हाल बुरा हो रखा है। अभी एक आंकड़ा निकल के आया है, पहले दिन की हड़ताल की वजह से तकरीबन 16,500 करोड़ के चेक की क्लियरेंस नहीं हो पाई। साथ में पीयूष गोयल जी ने भी भाई एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि रेलवे भी प्राइवेटाइज नहीं होने वाली। बहुत टाइम से बातें चल रही थी प्राइवेट हो जाएगी रेलवे, पर कंप्लीटली नहीं होने वाली। वो कुछ कुछ ट्रेनें प्राइवेट कर रहे हैं, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर रहने वाला है। अब गवर्नमेंट को ये लगने लग गया है कि मार्केट के अंदर एक हवा क्रिएट हो रही है कि गवर्नमेंट का मूड है सब कुछ बेच खाओ। तो गवर्नमेंट अब क्लियर कर रही है हम सब कुछ नहीं बेचने वाले, हम कुछ कुछ चीजें बेच खाएंगे। जैसे कि एग्जांपल टाटा कम्युनिकेशंस की बात करके चलो, गवर्नमेंट का ये कहना है कि उनके जो 26% स्टेक्स है इसके अंदर सब बेच खाएंगे। अगली खबर श्रीलंका से। श्रीलंका वालों ने अमेजोन वालों को बोला है कि भाई हमारे झंडों की उल्टी सीधी चीजें मत बेचो, बिक रही है। तो पहले इंडिया के अंदर भी ये कंप्लेन निकल के आती थी कि भाई हमारे झंडे के ऊपर डोरमेट वगैरह बिकते थे। श्रीलंका के साथ भी यही चल रहा है। और ये सब कुछ क्यों चल रहा है? क्योंकि सेलर्स बेच रहे हैं। अब सेलर्स को ये ढंग से मॉनिटर नहीं कर पा रहे अमेजोन वाले, इस चक्कर में हो रहा है। तो अगर आप स्केल करोगे तो क्वालिटी तो खराब होगी। तो ये स्केल कर रहे हैं अमेजोन वाले, कह रहे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वेंडर आए, सारे के सारे वो प्रोडक्ट डाले। सारे प्रोडक्ट को अप्रूव मैनुअली नहीं करते, ऑटोमेशन या कुछ भी कर रखा होगा। तो अगर मैनुअली अप्रूव करेंगे तो ये वाली दिक्कतें कभी भी नहीं आएगी, पर अगर मैनुअली अप्रूव करेंगे तो इस स्केल से कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो दुनिया के अंदर 4th लार्जेस्ट हो गया है। गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा पैसे इकट्ठे करी जा रही है फॉरेन करेंसी के। उनका ये कहना है कि हम इसको एक आपातकालीन सिचुएशन के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, कल को कोई कांड होता है तो हम संभाल पाएंगे सारी की सारी सिचुएशन को। तो अगर हम देखते हैं तो इंडिया के अंदर बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है और मार्केट बढ़ती जा रही है। अगर कुछ भी कांड होता है तो मार्केट से पैसा निकलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चली जाएगी और इसकी वजह से इकोनॉमी में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फर्क पड़ेगा।
तो गवर्नमेंट वो पैसा इकट्ठा करके शायद री इन्वेस्ट करती रहेगी मार्केट में, ताकि मार्केट के अंदर उतना फ्लक्चुएशन ना आए। मुझे ऐसा लगता है, बाकी जब होगा तब रियलिटी पता लगेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। साथ में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने क्रिप्टो के बारे में बोला। उन्होंने ये बोला कि भाई हम सारी क्रिप्टो को बैन नहीं करने वाले, कुछ रेगुलेशंस आने वाली है, बिटकॉइन मतलब चलेगा इंडिया के अंदर। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई पेट्रोल के ऊपर कोई जीएसटी का कोई प्रपोजल नहीं आया है, तो पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, धीरे धीरे मार्केट का जो भी रेट होगा वो कम आएगा। तो जो वीडियोस बन रही है, जो लोग बता रहे हैं जीएसटी आने वाला है, वो शायद अफवाह हो सकती है। शायद बोलने का यहाँ पे रीजन ये है क्योंकि अनुराग ठाकुर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, उनका कहना है कि सेंटर और स्टेट को सोचना चाहिए टैक्स को घटाने के लिए ऑयल के ऊपर। साथ में उन्होंने ये भी बोला था कि गवर्नमेंट रेडी है डिस्कशन करने के लिए जीएसटी के ऊपर, ऑयल के ऊपर लाने के लिए। तो अगर रेडी है और हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर कह रही है कि कोई प्रपोजल नहीं है, तो बात समझ में नहीं आ रही है, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें। अगली खबर ऑयल इंपोर्ट की है। अब यूएस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर बन गया है। अभी सऊदी अरेबिया से हम पहले लिया करते थे बहुत सारा, पर वहां के लोगों ने कांड कर दिया, वहां पे जान करके कूल बनाएगा कि हम प्रोडक्शन को कम करेंगे, इस चक्कर में डिमांड क्रिएट हो जाएगी और ये सब कुछ हो जाएगा। तो इंडिया वालों ने बाइकआउट करना टाइप शुरू कर दिया, वहां से ऑयल नहीं ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया कॉन्स्टेंटली सेकंड नंबर पर हुआ करता था, अब सीधा चौथे नंबर पर पहुंच गया अगर ऑयल इंपोर्ट्स की बात करके चलते तो इंडिया के लिए। अगर ऑयल की बात करके चलते तो हमारे ऑयल मिनिस्टर का कहना है कि गवर्नमेंट ऑयल के ऊपर टैक्स इसलिए लगा रही है ताकि वो इकोनॉमी को बचा पाए, ताकि वो इकोनॉमी रिकवरी में हेल्प कर पाए। लॉकडाउन में बहुत मोटा नुकसान हुआ गवर्नमेंट को, जेन्युइन बात है, और ये जो टैक्स से कलेक्शन जो प्रॉफिट आ रहा है उससे वो फायदा निकाल रही है। लॉकडाउन के अंदर भी उन्होंने बहुत फायदा निकाला है, अभी भी निकाल रही है, और गवर्नमेंट को फायदा निकालना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट को भी सर्वाइव करना है। दिवालिया घोषित नहीं कर देना, यूएस की तरह इतना बड़ा डेट क्रिएट नहीं कर लेना। अगली खबर रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी वर्जिन अटलांटिक की है। वो $2 मिलियन रेज कर सकते हैं अपनी पेरेंट कंपनी से। तो ये कितने होते हैं $2 मिलियन, नीचे कमेंट के अंदर एक बार को बता दो। पर यहाँ पे एक कैच है, बहुत बड़ा कैच है। वर्जिन ग्रुप यहाँ पे $139 मिलियन इन्वेस्ट करेगा और बाकी बचा हुआ सारा का सारा डेफरल की फॉर्म में आएगा। डेफरल का मतलब फ्यूचर का पैसा आएगा, मतलब फ्यूचर की सेल दिखानी है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि अभी आपने मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेना था, तो आपने मुझे कहा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दे दो, ये पैसे रखो। मैं कहा ठीक है पैसे दो, और मैंने आपको कोर्स दे दिया। तो ये जो होती है नॉर्मल एंट्री होती है। डेफरल वाली एंट्री क्या होती है, मैंने कहा भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना रहा हूं, मेरा आने वाला है 6 महीने के अंदर अंदर, कौन कौन लेना चाहता, तो आपने मुझे पैसा दे दिया पहले से ही, तो दिस इज डेफरल। अगली खबर BMW की है। BMW वालों को कहना है कि वो रीयूजेबल पार्ट यूज करेगी अपनी गाड़ियों के अंदर 2025 तक, और उनका ऐसा कहना है कि वो ग्रीनेस्ट कार इन द वर्ल्ड बन जाएगी इससे। अगर हम Volkswagen की बात करके चलते हैं तो 4000 एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट दे रहा है, एक तरह से कान पकड़ के निकाल रहा है, घुमा के निकाल रहा है जर्मनी के अंदर। अब क्या हो रहा है, कई लोगों को रिटायरमेंट दी जा रही है, कई लोगों को अर्ली रिटायरमेंट दी जा रही है। अगली बहुत बड़ी खबर है, अगर आपको एसी लेना है तो भाई जल्दी ले लो, एसी के रेट बढ़ने वाले हैं, 3 से 8% रेट बढ़ सकते हैं एसी के, क्योंकि उनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो अंदर मटेरियल डलता है उसके रेट बढ़ गए हैं, और उनका कहना है कि इस सीजन में शायद वो बढ़ा सकते हैं, तो अभी ले लो। अगली खबर टाटा की है। टाटा ने एक और बात को क्लियर कर दिया है कि उनकी टेस्ला से कोई बात नहीं चल रही है चार्जिंग स्टेशंस को भी लेके। पहले चल रहा था कि भाई ये कोलैबोरेट करेंगे इंडिया के अंदर, फिर ये प्लान उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब वो कह रहे हैं चार्जिंग स्टेशन की भी बात नहीं चल रही है हमारी कोई टेस्ला से। अगर हम टेस्ला की बात करके चलते हैं तो जो उनके फाउंडर है एलॉन मस्क, उनके ऊपर केस कर दिया है उनके एक इन्वेस्टर ने, और कहा है ये जो उल्टे सीधे ट्वीट करते रहते हैं इसकी वजह से हमको बहुत लॉस हुआ है। कुछ टाइम पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि हमारी मार्केट कैप बहुत हाई है, इसके चक्कर में बहुत ज्यादा कटा था। उन्होंने कहा इसकी वजह से करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान हो गया हमको। अगली एक बहुत अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, इसरो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्लान कर रही है 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए आने वाले 5 साल के अंदर। ये इसरो का ही पार्ट है जो कि प्रॉफिट के ऊपर काम करेगा। इससे पहले उन्होंने कुछ सैटेलाइट्स भी भेजी थी बहुत सारी कंट्रीज की, तो अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। इंडिया भी इन चीज के अंदर अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, तो मेरा भी माना है स्पेस स्टार्टअप शुरू करने का। मैं भी आपको चांद पे गोलगप्पे खिलाऊंगा, तो अगर प्री बुकिंग करानी है, जो डेफरल सिखाया ना मैंने आपको, तो प्री बुकिंग करानी है तो पैसे दे दो मेरे को ट्रांसफर कर दो मेरे अकाउंट के अंदर। अगली खबर पैनासोनिक से है। अभी उनके जो करंट सीईओ है वो अभी जा रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं।
उन्होंने एक जाते जाते एक बहुत बढ़िया बात बोली है। उन्होंने बोला है पैनासोनिक को खाली टेस्ला पर रिलाई नहीं करना चाहिए। पैनासोनिक अभी करंटली टेस्ला की बैटरी बनाएगा, तो उन्होंने कहा है कि भाई खाली रिलाई नहीं करना चाहिए, ये इकोसिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होने वाला है, हमको बाकी अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। अगली खबर हुआवे की है। भाई हुआवे ने एक बहुत ही बढ़िया चीज करी है जो कि उसको बचा सकती है। हुआवे ने सोचा है कि अपनी 5G टेक्नोलॉजी को वो लाइसेंस कर देगा। अभी तक क्या बात चल रही थी कि हुआवे के चिपसेट नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो चाइनीज कंपनी है, वो सारा डेटा निकाल लेगी, ये कर लेगी। अब उन्होंने कहा मेरी टेक्नोलॉजी खुद ही बनाओ, टेक्नोलॉजी मेरी यूज करो, मुझे एक नॉमिनल रॉयल्टी दे देना, मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई बहुत ही अच्छा लूप होल निकाला उन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, जो सबके सब हुआवे से अगेंस्ट हो रहे थे, यहाँ पे कंपनियां यूज कर पाएगी हुआवे को। अगली खबर एक इनोवेटिव खबर है। यूएस के अंदर एक स्टार्टअप है, उनका कहना है कि वो वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड हाउसिंग कम्युनिटी बनाने वाले हैं। 3D प्रिंटर से हाउसेस बनेंगे और पूरी कम्युनिटी बनेगी। बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप YouTube पे सर्च मारते हो 3D प्रिंटेड हाउसेस, तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो दिखेगी जो कि प्रिंट हो रहे हैं एक तरह से, जैसे प्रिंटर से आपका कुछ निकालते हो ना, उस तरीके से घर बन रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत फैसिनेटिंग चीज है। आज जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था तो मैं चाहता था कि मैं भी एक ये 3D वाला भी कोर्स शुरू करूं, मतलब ट्रेनर्स लाके और प्रिंटर्स लगाऊं, लोगों को प्रैक्टिस करेंगे और चीजें बनाएंगे। उसके बाद मैंने देखा इसका सेटअप के लिए जगह चाहिए होगी, ये करना होगा, तो मैंने प्लान ही ड्रॉप कर दिया। पर मैं बता रहा हूं 3D का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। सब कुछ 3D प्रिंटिंग में आने लग जाएगा आने वाले टाइम में। हर चीज सोचो ना, अपने फोन का कवर बना रहे हो आप, खुद ही घर में प्रिंट निकाल रहे हो, खुद ही लगा रहे हो, उसके ऊपर कुछ भी डिजाइन बना रहे हो, कुछ भी चल रहा है। और अभी तो प्रिंटर थोड़े रिलेटिवली महंगे हैं, आने वाले टाइम में वही रेट पे आ जाएंगे, तो कितनी बढ़िया चीज हो जाएगी। या फिर आपके घर के पास में कोई प्रिंटर की दुकान होगी, घर पे डिजाइन करोगे, पेन ड्राइव में लेके जाओगे, वहां प्रिंट निकाल लोगे। अगली खबर क्रेड की है। भाई क्रेड ने $200 मिलियन रेज किए हैं $2 बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर। और एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा यहाँ पे मैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई क्रेड से कुणाल शाह को ले आओ, हमने भी भाई मेल डाल दिया, उनको रिप्लाई नहीं आया है। तो एक छोटी सी अपील है, एक हैशटैग है, #WeWantYou@FoundersUnfiltered। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जैक्टली क्या लिखना है आपको। ऐसा कुछ करके आप कुणाल शाह को टैग कर दो और लिख दो कि आप आ जाओ या कुछ भी आ जाओ। मेरे हिसाब से 100-150 अगर ट्वीट्स आएंगे और वो एक्टिव है ट्विटर के ऊपर, तो चांसेस है कि वो हमारे पास आ जाएंगे, हमारे को सुन लेंगे, कुछ तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ट्राई करते हैं। मैं वो वाला काम नहीं कहूंगा कि मेरे को ट्रेंडिंग पे ले आओ, मेरे को ये कर दो, हम आग लगा देंगे। 100-150 ट्वीट्स भी जाएंगे तो मुझे पक्का पता है कि वो रिस्पॉन्ड कर देंगे। अगला एक अच्छा आंकड़ा है मेरे हिसाब से, स्टार्टअप्स ने 2020-21 के अंदर तकरीबन 6100 स्टार्टअप्स ने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल की है। अगर हम ये 2016-17 की बात करके चलते हैं तो सिर्फ 4 ही एप्लीकेशन आई थी स्टार्टअप इंडिया के अंदर। तो मतलब स्टार्टअप इंडिया किस तरीके से ग्रो किया आप खुद देखो। अब ये एप्लीकेशन कैसे हो रही है कि अगर आपने स्टार्टअप इंडिया का रजिस्टर कर रखा है अपने आप को और आप ट्रेडमार्क के लिए फाइल करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है, मतलब उतना पैसा नहीं देना पड़ता आपको ट्रेडमार्क के लिए, पेटेंट के लिए भी। अगली खबर नजारा टेक्नोलॉजीज की है। भाई आज आईपीओ निकलने वाला है नजारा टेक्नोलॉजीज का, क्या आप उसके अंदर भरोगे या फिर नहीं भरोगे, कमेंट में बता दो। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब अखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।